Hi everyone, let me just change my camera. Just a second. सबसे पहले तो check am I audible? You can use the Q&A section. You can use the Q&A section to let me know if I am audible. Yes. Okay. Just a second. Just a second. All right, so my camera is fixed now. Hi everyone and welcome to Prime. तो आज हम अपनी AIML की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो दो बेसिक चीजें जिनको मैं स्टार्ट में आंसर कर देती हूँ बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आज का जो सेशन है दिस विल बी एन ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब है कि आज के सेशन के अंदर हम डिटेल में समझ रहे होंगे कि बैच में हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, हमारी लेक्चर्स का क्या शेड्यूल रहेगा, हमारे लाइव सेशंस किस तरीके से होंगे, कहाँ पर जाकर हम लेक्चर्स को देख सकते हैं, अपने डाउट्स को किस तरीके से हमें पूछना है, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैच एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द बैच। तो आज का जो ओरिएंटेशन सेशन है इसकी एक तो रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी इन केस यू मिस एनीथिंग बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज ऑन योर एंड या कुछ भी रीजन है। आज के सेशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट फ्यूचर के अंदर हमारे जितने भी लाइव सेशंस होंगे सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो उसके बारे में यू डोंट नीड टू वरी। सबसे पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज, you if you want to send any message inside in the live session तो you can use the Q&A option। एक जूम पर आपके पास Q&A क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ऑप्शन होगा जिसके अंदर यू कैन टाइप एनी मैसेज टू सेंड इट टू मी। तो दो चीजें आई होप मैंने क्लियर कर ली हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी मैसेजेस फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तनिष्क, यश प्रजापति, आलोक प्रसाद, परी, आरव कुमार, गुड इवनिंग, पुली भारत, अंश, हेमंत, सिबाब, आदित्य, तुलसी। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ योर मैसेजेस एंड Q&A पे आई एम प्रोबेबली श्योर जो हमारे सिग्मा वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइम बैच लिया है वो उन्होंने पहले से ही फिगर आउट कर रखा है हाउ दे हैव टू सेंड देयर मैसेजेस। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कंफर्म टू थिंग्स। if my video is clear, if my audio is visible, if my audio is clear, if my video is visible, so just write audio and video in the Q&A section so that I know that you're able to hear me, you're able to watch me. Audio and video okay, ठीक है, correct, all right, great। तो वेलकम टू प्राइम एंड आज का जो सेशन है यू आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्राइम बैच। एंड ओरिएंटेशन सेशन से पहले आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द लेक्चर्स, रिलेटेड टू मे बी द करिकुलम, एंड उन सारे डाउट्स को आज के सेशन के अंदर हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट आइडिया, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जस्ट राइट इन द Q&A सेक्शन फर्स्ट ईयर। जस्ट राइट इन द Q&A सेक्शन जस्ट फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अभी। ठीक है, फ्रेशर्स, ऑल राइट, फ्रेशर्स ओके। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल के लग रहे हैं मुझे,
कॉलेज स्टूडेंट, फ्रेशर, कॉलेज फर्स्ट ईयर। ठीक है, अभी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए आई वास्ट। ठीक है, ओके, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल राइट, फर्स्ट ईयर, एम टेक फर्स्ट ईयर, ओके। कुछ स्टूडेंट्स एमसीए के फर्स्ट ईयर के भी हैं। चलो ठीक है, एम टेक एमसीए फर्स्ट ईयर्स भी हैं। ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट सेकंड ईयर? जादवपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, अर्चिसमान बिस्वास गोइंग टू बी इन फर्स्ट ईयर, मैम आदित्य साहू। ठीक है, हु ऑल आर इन सेकंड ईयर? ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ए आई एम एल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं। ठीक है, हु ऑल आर इन सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर एल एन सी टी भोपाल, बीटेक सेकेंड ईयर ए आई एम एल, सेकेंड ईयर बेंगलुरु सेकेंड ईयर। ठीक है, ओके। मैं हर किसी का नाम नहीं ले रही, मैं जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रही हूँ। एन एस यू टी फर्स्ट ईयर अक्षत। ठीक है, ओके। एंड हु ऑल आर इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज? सेकेंड ईयर आई आई टी मद्रास, आई आई टी इंदौर सी एस सी सेकेंड ईयर, यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा सेकेंड ईयर। चलो थर्ड ईयर वाले, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर डीएस डेटा साइंस, थर्ड ईयर सीए स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड ईयर ईसी, थर्ड ईयर आईआईटी रुड़की, थर्ड ईयर फुले यूनिवर्सिटी पुणे, थर्ड ईयर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, थर्ड ईयर बीटेक सी एस सी आई एम एल, थर्ड ईयर आईओटी, थर्ड ईयर रोबोटिक्स, थर्ड ईयर ट्रिपल आई टी पुणे। ठीक है, ठीक है, थर्ड ईयर आईआईटी कानपुर एमएससी फर्स्ट ईयर। ऑल राइट, ठीक है, ओके, लॉट्स ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। एंड व्हाट अबाउट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स? व्हाट अबाउट फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स? How many of you are in fourth year, final year of college? First year CSE. Ma'am, who is the teacher for this batch? I am going to be the teacher for this batch, your primary teacher. तो minor projects, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आप मेरे साथ बना रहे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं जो हम सीख रहे होंगे, वो आप मेरे साथ सीख रहे होंगे। प्लस एट द एंड ऑफ द बैच कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे कुछ एआई प्रोफेशनल्स हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री, आइदर एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज एन एआई इंजीनियर। तो कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें वो करा रहे होंगे, बट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कोर्स पोर्शन आई विल बी योर टीचर। ठीक है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, ऑल राइट, फोर्थ ईयर एम एन एन आई टी इलाहाबाद, फोर्थ ईयर हैदराबाद, फोर्थ ईयर CSC, BTech CSC final year, BTech Mumbai also got a placement from IFDC First Bank. Congratulations, Vivek Masuna. Fourth year, ठीक है, final year AINDS, final year from Gujarat. ठीक है, all right, final year from robotics branch. ठीक है, okay, lots of students from final year. And finally, if any working professionals, if you're a working professional, just let me know, maybe your company or just your year of graduation, so that I get an idea. Working professional as a DBA, a working professional as a software engineer, working professional Node.js engineer, data analyst. ठीक है, working professional from Chennai, working professional 2025 graduate. ठीक है, working professional web application developer from California. All right, working professional in banking. ठीक है, तो working professionals are from all over the place, I'm assuming. ठीक है, तो all right, great to know all of you and great to meet all of you. तो स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन सेशन को। हम सेशन का फॉर्मेट इस तरीके से रखेंगे कि आई विल टेल यू द ब्रीफ, जो भी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, जो भी मैंने चीजें प्रिपेयर की हैं, जो मुझे पता है कि मुझे आपको कन्वे करनी है, वो सारी चीजें आई विल शेयर विद यू। एंड उसके बाद अगर कोई हमारे एडिशनल डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन सेशन, उनको हम सेशन के एंड में टेकअप कर लेंगे, जितने भी हमारे कॉमन डाउट्स होंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड स्टार्ट करते हैं अपने ओरिएंटेशन को। Okay, let me just
share the screen and we'll start with the orientation. Ma'am, which operating system will you be using? देखो, आई विल पर्सनली बी यूजिंग मैक ओएस, पर जितनी भी चीजें मैं मैक ओएस के अंदर करने वाली हूँ वो सारी चीजें आप विंडोज या लिनक्स पे कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. इनफैक्ट मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं क्लासेस के अंदर वो विंडोज ही होता है. तो इन टर्म्स ऑफ ओएस, परचेज विच एवर लैपटॉप यू आर कंफर्टेबल विथ. अगर हम स्पेसिफिकली AIML की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो कोशिश करनी है 16 GB रैम लेने की. नहीं तो अगर आप 8 GB भी ले लेते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, बट कोशिश करो कि 16 GB आपको मिल जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस. बट अगर आपका 8 GB भी आप अलाउ कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन, उसके अंदर भी हमारी मेजोरिटी चीजें हो जाएंगी. एंड कभी भी कोई डिफिकल्टी आती है देन आई विल ऑलवेज लेट यू नो एन ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. प्राइम इज बेसिकली आर AIML बैच, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से AIML के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं. अब व्हाट एग्जैक्टली डज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मींस? बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से AIML एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रोल्स लाइक डेटा साइंटिस्ट. बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर, AIML इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे तरीके के प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क करते हैं. हम रिसर्च पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं पढ़ेंगे कि हमें खुद जाकर एल्गोरिथम्स को लिखना है. तो इसीलिए हमारा जो कोर्स होने वाला है, हमारा जो बैच होने वाला है, वो उतना ज्यादा मैथ हेवी नहीं होगा. हमारा जो बैच है उसको हम लॉजिक एंड कोड हेवी रखेंगे, कि जो हमारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, जो हमारी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उनका हम कोड लिख पाए, उनका हम लॉजिक समझ पाए, एंड किस तरीके से उन्हें इंडस्ट्री के अंदर एज एन AI इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट उन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं. वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी सारी जो तैयारी है, सारी जो चीजें हैं उनको सीखने वाले हैं. हमारे जो बैच की ड्यूरेशन रहेगी, इट विल बी अराउंड 4.5 months, उसको हम लेके चल सकते हैं. ओरिजिनली हमने डिसाइड किया था कि बैच को हम 4 months रखेंगे, बट देन वी रियलाइज दैट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एडिशनली कवर करना चाहें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ऑप्शनल आपको एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए देना चाहें, या अगर स्टूडेंट्स का, आप लोगों का अगर फीडबैक आता है जो हम टाइम टू टाइम लेंगे, अगर इस तरीके का कुछ फीडबैक आता है दैट यू वांट अस टू कवर अ पर्टिकुलर टॉपिक और वन पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल, तो डेफिनेटली किसी भी टॉपिक के अंदर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को कवर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो उस केस में आपको मानकर चलना है कि बैच हमारा 4.5 to 5 months तक रहेगा. मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको 4.5 months के अंदर रैप करें, पर कुछ एडिशनल टाइम हमें लग सकता है, तो वो मैं आपको पहले ही कन्वे कर रही हूँ. तो इसीलिए अपने बैच को हम अराउंड 4.5 months का मानकर चलें कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम अपनी चीजों को पढ़ रहे होंगे. ठीक है, इनिशियल जो हमारे 2 weeks होंगे, 2 weeks 2.5 weeks, उसके अंदर हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख रहे होंगे. तो शुरुआत हम इस तरीके से करने वाले हैं बैच के अंदर कि चाहे हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है, काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोडिंग की है, चाहे किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की हो, या फिर अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऑलरेडी पाइथन आता है, तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पाइथन आसान ही लगेगा. हमने काफी सारी स्टोरीज भी सुनी होंगी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद. एंड दूसरी तरफ अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो भी हमें चीजें आसान ही लगेंगी, क्योंकि पाइथन एक काफी आसान लैंग्वेज है, उसको समझना, उसको यूज करना इज वेरी इजी. एंड लॉजिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. हम कंप्लीट फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे. आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है. एंड कभी भी अगर कोई भी डाउट आता है तो वील हैव अ टीए सपोर्ट टीम दैट विल हेल्प अस आउट इन आवर डाउट्स. अब बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट AI एंड ML, अच्छा ये सारी चीजें जो हम ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ओरिएंटेशन के एंड पर हमारा जो लेक्चर 1 है वो आ रहा होगा, वो अपलोड होगा बैच के अंदर वेबसाइट पर, एंड उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखी है. ठीक है, तो बस उन चीजों को हम अभी ओरिएंटेशन के अंदर एक बार डिस्कस करें ताकि सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज AI एंड ML. मैम, विल कोडिंग बी डन ऑन VS कोड और जुपिटर नोटबुक? हम विजुअल स्टूडियो कोड एंड जुपिटर नोटबुक दोनों को ही बैच में कवर करेंगे. शुरुआत हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ करेंगे बिकॉज इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर, एंड उसके बाद हम जुपिटर नोटबुक पर शिफ्ट हो जाएंगे. दोनों का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके लिए कवर होगा.
तो एवरीथिंग विल बी देयर, इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। आज का सेशन को करीबन 1.5 आवर्स आप मानकर चल सकते हैं। यश प्रजापति, चलो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज AIML। ओवरव्यू हमने देखा होगा, चैट जीपीटी हमने यूज किया होगा, हम सबको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि एग्जैक्टली AIML क्या है। एंड हम सबको पता है कि हम AIML को यूज कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट तभी बना है जब हमने कहीं ना कहीं AI को देखा है, AI बेस्ड एप्लीकेशंस को देखा है। AI की जो मेजोरिटी इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस हमें दिखती हैं, कई बार हम उन्हें यूज कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किस किस के फोन पर देर इज फेशियल आईडी या फेशियल रिकॉग्निशन, फेस आईडी। हमारे फोन्स पर कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फोन पर देर इज फेस आईडी? यस, यू हैव, राइट। तो हमारे फोन्स के अंदर जो फेस आईडी इंप्लीमेंट होता है, एक्चुअली इंटरनली वो काफी सारे एल्गोरिदम्स को यूज करता है। वो एल्गोरिदम्स हमारी मशीन लर्निंग, हमारी डीप लर्निंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंड दोज आर बेसिकली आर AI एल्गोरिदम्स। तो फेस आईडी या हमारी फोन पर जो आईडी इंप्लीमेंट होता है, मतलब पूरा जो फीचर इंप्लीमेंट होता है, वो इंटरनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। या अगर आपने कभी Amazon के ऊपर शॉपिंग की होगी, आपने अगर कभी मिंत्रा पर शॉपिंग की होगी या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की होगी, तो कई बार Amazon क्या करता है, हमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। प्रोडक्ट्स कैसे रेकमेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर एन आईफोन यूजर और आपने Amazon से पहले कभी आईफोन खरीदा है, तो हो सकता है वो आपको एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो प्रोडक्ट रेकमेंड करे। या फिर इफ यूर अ स्टूडेंट जिसने पहले लेट्स सपोज बहुत सारी नोटबुक्स या बुक्स ऑर्डर की हैं Amazon से, तो हो सकता है वो आपको पेन्स भी रेकमेंड करने लग जाए। तो इस तरीके की जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, जो सिर्फ Amazon पर नहीं होते, यही सेम रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर भी होते हैं। इंस्टाग्राम जब हमें रील्स रेकमेंड करता है, यूट्यूब जब हमें वीडियोस रेकमेंड करता है, फेसबुक जब हमें पोस्ट रेकमेंड करता है, तो ये सारी रिकमेंडेशन इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ AI। तो AI के या इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का काफी क्लासिकल एग्जाम्पल है। ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली कैमरास क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी वीडियो चल रही होती है रोड के ऊपर व्हीकल्स की, वहां पर व्हीकल की जो नंबर प्लेट है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटेड चलान्स हैं जो ओनर्स को सेंड कर दिए जाते हैं। नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI। तो जब हम AI कह रहे हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक तो आर्टिफिशियल एंड एक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम ऐसे कामों की बात कर रहे हैं जो जनरली ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस इंटेलिजेंट है। तो ऐसे काम जिन्हें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए, उनको हम इंटेलिजेंट वर्क बोल सकते हैं। और जब ऐसे काम हम आर्टिफिशियल मशीन से परफॉर्म कराते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जो है, AI इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारे सिस्टम से, हमारे सॉफ्टवेयर से हम कुछ ऐसे काम परफॉर्म कराएं जिन काम को करने के लिए जनरली ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीच ट्रांसलेशन हो गया। स्पीच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल कि हम इंग्लिश से चीजों को जर्मन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जर्मन से इंग्लिश के अंदर, या जर्मन से फ्रेंच के अंदर, या हिंदी से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से स्पीच को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होनी चाहिए। पर आज की डेट में हमें पता है कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जो स्पीच को ट्रांसलेट कर देते हैं। या हम कुछ भी बोलते हैं, अगर हमने चैट जीपीटी को यूज किया होगा, जेमिनाई को यूज किया होगा, हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारी जो स्पीच है वो टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सारे काम करने के लिए, मतलब हमारी जो स्पीच है उसको समझने के लिए, उसके अंदर कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या हमने कोई जोक मारा है, क्या हमने सार्काज्म किया है, क्या हम हैप्पी हैं, क्या हम कुछ सैड चीज बोल रहे हैं, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस चाहिए। पर आज की डेट में ऐसे सिस्टम्स हैं जो वो चीज कर पाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ AI। तो वो सिस्टम्स जब हम बिल्ड करते हैं, हम बेसिकली AI की फील्ड के अंदर उन सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हैं, AI के अंदर वो काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, कि एक पिक्चर को देखना, एक वीडियो को देखना, एक फोटो को देखना और उसके अंदर पहचानना कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोटो देखी और उसके अंदर देखकर पहचान लिया इफ इट इज अ डॉग और अ कैट।
तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो रिकॉग्निशन जब एक सिस्टम करता है तो हम कहते हैं कि हम एक एआई बेस्ड सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो एआई का मतलब है जब भी हम मशीन्स को जनरली ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाले टास्क करते हुए देखें तो वहां पर हमें समझ जाना है कि हम एआई की फील्ड की बात कर रहे हैं, हम एआई के अंदर काम कर रहे हैं। अब एआई के अंदर भी अपनी बहुत सारी सबसेट्स, बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस सब ब्रांच इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। आज की डेट में जो भी मेजोरिटी एआई हम यूज करते हैं वो मशीन लर्निंग ही होता है। कुछ ऐसा टाइप ऑफ एआई भी होता है जो मशीन लर्निंग नहीं होता, वो एआई तो होता है पर मशीन लर्निंग नहीं होता, जैसे फजी लॉजिक हो गया। अब बहुत ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम जाएंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम एज अ बिगिनर ही पढ़ रहे हैं इन चीजों को। तो डिटेल में एआई को, मशीन लर्निंग को, डीप लर्निंग को, जनरेटिव एआई को, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में, इन सारी चीजों के बीच में रिलेशन क्या है, उसको बाद में जाकर जब पाइथन कर लेंगे, डेटा कर लेंगे और मशीन लर्निंग वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तब हम जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ओवरव्यू चीजों का समझने की कोशिश करनी है कि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाले टास्क सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एआई की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी एआई क्या है? मेजॉरिटी एआई है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। आज की डेट में हम जो रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हैं, प्रोडक्ट सजेशंस देखते हैं, ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही होते हैं। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वो एआई है जो डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेता है, डेटा के बेसिस पर प्रिडिक्शंस करता है। अब आज की डेट में डेटा बहुत सारा है, और डेटा का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का, 1000 स्टूडेंट्स का, 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। डेटा की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मिलियंस, बिलियंस एंड इवन इन सम केसेस ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, जिन्होंने पिछले 20 साल में, 30 साल में बहुत सारा डेटा है जो कलेक्ट किया है, एंड नाउ दे हैव दीज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स व्हिच आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दिस डेटा एंड रनिंग ऑन दिस डेटा। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए डेटा बेसिकली उसके फ्यूल की तरह होता है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को डेटा चाहिए होता है। जितना अच्छी क्वालिटी का डेटा हम देंगे, जितना ज्यादा डेटा हम देंगे, उतना बेटर हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के परफॉर्म करने की पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर जो हमने स्पीच, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर एक और सब ब्रांच आ जाती है विच इज डीप लर्निंग, जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स के साथ डील करते हैं। एंड उसके अंदर भी एक और हमारी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच आ जाती है विच इज जेनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई इज दैट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम नया कंटेंट जनरेट करने की बात करते हैं। वो कंटेंट पिक्चर्स हो सकते हैं, वो कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, वो कंटेंट स्पीच हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो कंटेंट। तो कुछ भी चीज, जब हम नई चीज जनरेट करने की बात करते हैं तो दैट इज डन इन जेनरेटिव एआई। मतलब वो फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर वो सारा काम होता है उसको हम जेनरेटिव एआई कहते हैं। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको हमने कर लिया, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर अभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी और भी काफी सारी सब ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। एनएलपी हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, जिसके अंदर हम स्पीच से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड काम करते हैं। एनएलपी के अंडर ही हमारे एलएलएम्स आ जाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, पर सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करके हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी के लिए ये याद रखना है कि हम एआईएमएल सीखने वाले हैं। तो एआईएमएल का मतलब क्या है? एआई हमारी पूरी ब्रांच है जिसके अंदर सारे इंटेलिजेंट सिस्टम्स आते हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट है एआई का, दैट इज मशीन लर्निंग। तो मेजॉरिटी लोग जब कह रहे होते हैं कि हमारी कंपनी एआई यूज कर रही है, तो मैक्सिमम केसेस में कंपनी एआई के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज कर रही होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? क्लियर? क्लियर? जस्ट राइट क्लियर इन द क्यूएनए सेक्शन इफ इट इज क्लियर टिल नाउ। मैम क्या हम वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए भी साथ में करेंगे? नो, हम एआई एमएल करेंगे, उसके साथ में डेवलपमेंट के लिए हम बेसिक एचटीएमएल सीएसएस कवर करेंगे, फ्लास्क कवर करेंगे। हम डेडिकेटेडली वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए नहीं करने वाले। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू वेब डेवलपमेंट, डीएसए, एआई एमएल इन 4-5 मंथ्स। तीनों चीजें अगर हम करना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल का टाइम चाहिए। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली, ठीक है, हम बैच के अंदर एआईएमएल पढ़ेंगे, पर एआईएमएल का मतलब क्या होता है वो भी जान लिया। पर हमें एआईएमएल पढ़ने की जरूरत क्यों है? मतलब व्हाई एग्जैक्टली आर वी इन दिस बैच? आर यू इन द करेक्ट बैच? हाउ डू वी नो दैट? बेसिकली द course objective is, or the batch objective is,
कि प्राइम इज फॉर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इनमें से 3 में से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, देन वी आर इन द राइट प्लेस। सबसे पहला तो, अब एआई की जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि एआई की जो इंडस्ट्री है वो टाइम के साथ हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हैं जो एआई को किसी ना किसी तरीके से अडॉप्ट कर रही हैं। अब वैसे तो कई बार जो मार्केट है उनके अंदर बबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एआई इज अ टेक्नोलॉजी जो मुझे पर्सनली लगता है मार्केट के अंदर अगर बबल भी होगा फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तब भी एआई इज हेयर टू स्टे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूजफुल चीजें हैं जो कंपनीज इंप्लीमेंट करती जा रही है। तो एआई इज अ टेक्नोलॉजी विच इज हेयर टू स्टे एंड विल बी यूजिंग इट, एंड इट्स अ रियली गुड टेक्नोलॉजी टू लर्न अबाउट। ठीक है, तो एआई इंडस्ट्री हर साल ग्रो कर रही है। जैसे यूएन का अगर मैं आपको स्टैट बताऊं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि एआई की जो इंडस्ट्री है इट विल रीच $4.8 ट्रिलियन by 2033, एंड विच बेसिकली मीन्स दैट इट्स गोइंग टू ग्रो अ लॉट। अगर हम ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली काफी सारी कंट्रीज की जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एआई इज एन इंडस्ट्री विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ लॉट एंड ग्रो विद ईच ईयर। एंड जब एआई की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसका मतलब है कि काफी सारी कंपनीज हैं वो एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। हर साल के साथ ज्यादा से ज्यादा कंपनी है जो एआई के अंदर या तो कुछ रिसर्च स्टार्ट कर रही है या कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रही है। वो कुछ ना कुछ फीचर हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर एआई की हेल्प से बिल्ड कर रही है, कुछ नई चीजें बिल्ड कर रही है। जिसका मतलब है कि एआई सेक्टर के अंदर जॉब्स, मेजॉरिटी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि जॉब्स आर गोइंग टू इंक्रीज। एंड ये जो जॉब्स इंक्रीज होने वाले हैं, इसमें से 2 प्राइमरी सेट्स ऑफ जॉब्स जो इंक्रीज होंगे उसमें है द जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट एंड अ जॉब ऑफ एन एआई इंजीनियर। तो वी आर इन द राइट प्लेस अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हैं, दैट इफ वी वांट टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियरिंग पोजीशंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा साइंस जॉब्स इन द मार्केट, वी वांट टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। अगर इनके हिसाब से हम तैयारी करना चाहते हैं, स्किल्स को सीखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, आगे जाकर हम इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करके शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, तो उस केस में वी आर इन द राइट प्लेस। अब जब यहाँ पर हम डेटा साइंटिस्ट कह रहे हैं, जब यहाँ पर हम एआई इंजीनियर कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि एआई की जो फील्ड है एक इमर्जिंग फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट आई गिव एवरी टाइम, कि हो सकता है कंपनी ए के अंदर एक ऐसा इंजीनियर है जिसका काम है कि वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करके जो कंपनी का डेटा है उसको यूज करके कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो कंपनी के लिए करता है या कोई फीचर बिल्ड कर रहा है। एंड कंपनी बी के अंदर एक ऐसा इंजीनियर है जो ये सेम काम कर रहा है। तो कंपनीज हो सकता है कि कंपनी ए इसी सेम इंजीनियर को डेटा साइंटिस्ट बोले, कंपनी बी इसी सेम इंजीनियर को एआई इंजीनियर बोल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा टाइटल्स पे नहीं जाना, हमें स्किल सेट पे जाना है। जब भी हम रोल्स की बात कर रहे हैं, हमें स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान देना है कि एग्जैक्टली कौन से स्किल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी जाकर देखेंगे जॉब पोस्टिंग्स, मे बी यू चेकआउट ऑन लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म, और अगर आप डेटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर्स के जॉब देखें, तो काफी सारी स्किल्स हैं जिनका हमें ओवरलैप देखने को मिलेगा। तो वही कंपनी डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो अपने इंजीनियर्स को दे सकती है। कोई कंपनी हो सकता है एआई इंजीनियर को एमएल इंजीनियर बोल दे, या अपने एआई इंजीनियर को वो जेन एआई इंजीनियर बोल दे, या अपने एआई इंजीनियर को वो एआई एमएल इंजीनियर बोल दे। तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइटल होता है जो वो अपने इंजीनियर्स को देना प्रेफर करते हैं। तो हम बहुत ज्यादा टाइटल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो basically, the first case in which Prime is going to benefit us is if we want to dedicatedly prepare for data science or AI engineering roles. Second case is कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और उसके लिए जो दूसरी स्किल्स हैं, डीएसए हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है या उनको सीखने का हमारा बाद में प्लान है, बट उसके साथ में हम चाहते हैं कि एआई एमएल इज ऑल्सो समथिंग जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड है, जिसका काफी ज्यादा ट्रेंड है इंडस्ट्री के अंदर। काफी सारी कंपनीज हैं जो इन स्किल्स को अप्रिशिएट कर रही हैं, या बिकॉज इट इज इन ट्रेंड दे आर आस्किंग फॉर इट। तो ऐसे केस में वी ऑल्सो वांट टू लर्न एआईएमएल, एंड अपने रेज्यूमे के अंदर डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ, डीएसए के कुछ स्किल्स के साथ हम एआईएमएल के भी प्रोजेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, या एआईएमएल की भी स्किल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड केस इन विच वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम प्राइम। द थर्ड केस इज द अपस्किलिंग केस। अपस्किल कहने का मतलब है
कि हम ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एआई को सीखने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है एआई एमएल की जब बात होती है, तो हम जानना चाहते हैं, हम एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं एआई एमएल के अंदर क्या होगा, एंड वी बेसिकली जस्ट हैव इंटरेस्ट इन इट, और हम एआई एमएल को सीखना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी जिसको सीखकर हमें मजा आने वाला है, तो हम खुद को अपस्किल कर रहे हैं बेसिकली विद एआई एमएल स्किल्स। तो इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर, अगर हम किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, देन वी आर इन द राइट प्लेस, वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम प्राइम। चाहे फिर तीनों कैटेगरी में से कोई भी, हम या तो एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट कहने का मतलब है कि हम या तो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं हु इज डायरेक्टली प्रिपेयरिंग फॉर दीज जॉब्स, या फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और हम एआईएमएल प्रोजेक्ट साथ में ऐड करना चाहते हैं, या फिर हम सेकंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं जिनका अगले साल 2026 के अंदर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा और हम डेडिकेटेडली इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर फ्रेशर लेवल स्टूडेंट, चाहे हम किसी भी ब्रांच से हों, चाहे हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, चाहे हम एआईएमएल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, चाहे हम नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। या फिर इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु मे बी वांट्स टू मेक अ स्विच और maybe wants to upskill themselves, तो अगर हम इनमें से तीनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, then we are in the right place. I understand कि बैच के अंदर 1% 2% ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो शायद स्कूल स्टूडेंट्स हैं, want to learn these things, तो that is also fine. If you have the time, if you can take out the time, then you can definitely learn. ठीक है, यहां तक आई होप हमें क्लियर हुआ होगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे कि मैम आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मैम आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो हमें समझ में आया होगा कि हाउ आर वी गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। तो अब आपको एग्जैक्ट इस तरीके से डाउट पूछने की जरूरत नहीं है, आई एम फ्रॉम ईसी ब्रांच या आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो विल इट बेनिफिट मी और नॉट। ऑल राइट, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ओके, मेजोरिटी स्टूडेंट्स का मुझे दिख रहा है इज क्लियर टिल नाउ। मैम जनरेटिव एआई वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। सी, जेनरेटिव एआई को अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आज जस्ट हमारी फर्स्ट क्लास है। आज पहले समझ तो लेते हैं कि बैच के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जेनरेटिव एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, कोड हैं, ये हो जाएंगे। एक माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि हम एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना है। आपको समझ में आना चाहिए कि बैच से आपको क्या मिलेगा और आपको बैच को क्या देना पड़ेगा। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो बाय द एंड ऑफ टुडेज ओरिएंटेशन सेशन आई विल क्लियर देम टू यू। ठीक है, तो दिस इज आर ऑब्जेक्टिव। आर ऑब्जेक्टिव इज कि सबसे पहला तो हम इन जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें, दूसरा हमारे एआईएमएल के प्रोजेक्ट्स बन जाए, हमारा रेज्यूमे एनहांस हो जाए, एंड तीसरा हम अपस्किल्ड हों। अब एआई इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट को अगर थोड़ा ब्रीफली कवर करें, तो डेटा साइंस की फील्ड में जनरली जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं, हम इन सब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। टेक्नोलॉजीज या टूल्स यहाँ पर कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी एकदम से, पर मैं बहुत बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, क्योंकि मेजोरिटी इंडस्ट्री के अंदर पाइथन ही यूज होती है जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं। उसके साथ में हमें माई एसक्यूएल डेटाबेस पर काम करना आता हो, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न हो गया, इस तरीके की डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी से साथ काम करने का हमारे पास एक्सपीरियंस हो, स्काईकिट लर्न हो गया, मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो, कैगल पर किस तरीके से डेटा हम ढूंढ सकते हैं, उस तरीके की चीजें हो, जुपिटर नोटबुक पर काम करना हमें आता हो, तो इस तरीके की बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट। यही सेम चीजें हमसे एज एन एआई इंजीनियर भी एक्सपेक्टेड होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको, जो एआई इंजीनियरिंग के अंदर कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं। इसके अंदर फ्लास्क काफी कंपनीज हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं, मतलब हमें पाइथन से डेवलपमेंट का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फ्लास्क को हम बैकएंड डेवलपमेंट के लिए कवर कर रहे होंगे। प्लस कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो ओपन एआई एपीआईज के साथ वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं, बिकॉज ओपन एआई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई कंपनीज राइट नाउ। आई थिंक आईपीओ भी निकालने की बातें चल रही हैं फॉर $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन, विच इज लाइक रियली ह्यूज। तो ओपन एआई एपीआईज के साथ भी हमें डील करना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, किस तरीके से उन्हें हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। गिट एंड गिटहब वर्जन कंट्रोल, हमारी जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हो गई, टेंसरफ्लो हो गया, क्या कैसे हम यूज करते हैं, किस तरीके से मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हमसे जो नॉलेज है वो एक्सपेक्टेड होगी इन इंटरव्यूज। प्लस डॉकर एंड कुबरनेटीज आर ऑल्सो थिंग्स विच आर गुड टू हैव। ये वैसे फ्रेशर लेवल पर
एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी भी ठीक कंपनी की, डॉकर एंड कुबरनेटिस फ्रेशर से एक्सपेक्टेड नहीं होता, पर फिर भी हमने इसको इंक्लूड किया है सो दैट अगर हमारे पास एडिशनल टाइम है, अगर हम एडिशनल चीजें सीखना चाहते हैं तो हम वो चीजें सीख पाए। तो हम जो बैच के अंदर तैयारी करेंगे वो इस स्किल सेट के हिसाब से तैयारी करेंगे, जिसमें डेफिनेटली हमारा डेटा साइंटिस्ट का स्किल सेट भी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो चीजें कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे प्राइम के अंदर, उनको सीखने के बाद वील बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस इन ब्रीफ। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पाइथन के साथ, उसके बाद हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होती है, विजुअलाइजेशन के अंदर मैटप्लॉटलिब हो गया, प्री प्रोसेसिंग के अंदर नमपाई हो गया, पांडास हो गया, डिफरेंट लाइब्रेरीज कैसे हम यूज करते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। बहुत बेसिक बेसिक, बहुत ब्रीफ में मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी टर्म्स एज अ बिगिनर आपके लिए नई होंगी। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप पढ़ो टेंसर फ्लो, आप पढ़ो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ और आपको समझ में आ जाए क्या है। फर्स्ट क्लास में हमें नहीं समझ में आएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। हमारा गोल ये होना भी नहीं चाहिए कि फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें हमें समझ में आ जाए, दैट इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझेंगे और सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लर्न, उसके बाद हम शेड्यूल की बात करेंगे, लेक्चर्स की बात करेंगे, लाइव सेशंस की बात करेंगे, टाइमिंग की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स नोट्स का भी पूछ रहे हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, वील ऑल्सो लर्न अबाउट सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो एआई एल्गोरिथम्स को, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीखने के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लिखा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करेंगे, इसके अलावा भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ जगह बचाने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को नहीं लिखा है। यहाँ पर देयर इज एन ईटीसी एट द एंड। प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, F1 स्कोर हो गया, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए, जज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उनको भी हम सीखेंगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं। एल्गोरिथम क्या होती है उसको भी आगे जाकर हम डिटेल में सीखेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गई, के मींस क्लस्टरिंग हो गई। ओपन एआई एपीआई के साथ काम करेंगे। डीप लर्निंग के अंदर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एफएनएन, सीएनएन, आरएनएन, इन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इनके यूजेज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स किस लिए यूज होते हैं, जेन एआई हो गया, एलएलएम, एनएलपी, रैग, गैन, इन सब का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो वो कहाँ यूज हो रहे हैं, क्या मतलब होता है, क्या इंप्लीमेंटेशन है। अगर हम गैन्स की बात कर रहे हैं, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, तो उनका क्या यूजेज है इंडस्ट्री के अंदर। प्लस फ्लास्क को हम सीखेंगे फॉर डेवलपमेंट विद एआई, एसक्यूएल हम कवर करेंगे, गिट, गिटहब, डॉकर एंड कुबरनेटिस। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, अभी के लिए तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एलियन लैंग्वेज लग रहे होंगे कि पता नहीं बहुत सारी भारी भारी टर्म्स लिख दी, इन सबका क्या मतलब है। कोई बात नहीं है, मतलब बाय द एंड ऑफ द एंटायर बैच हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम काफी सारे, एक तो माइनर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे वो प्रोजेक्ट होंगे जो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मशीन लर्निंग के अंदर लेट्स सपोज सुपरवाइज लर्निंग को कवर किया है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने कुछ एल्गोरिथम सीखे हैं। अब उनमें से किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करके हम क्या करेंगे, हम एक माइनर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उस एल्गोरिथम को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन अ प्रोजेक्ट। तो माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए हैं। एंड कुछ मशीन लर्निंग के हम मेजर प्रोजेक्ट्स को भी बिल्ड करेंगे जो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम रेज्यूमे के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को हम बिल्ड करने वाले हैं अपने बैच के अंदर। मैम, आई एम अ लिटिल बिट स्केर्ड विद द सिलेबस। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मैम इज इट नेसेसरी टू लर्न पाईचार्म प्लेटफॉर्म। नो, हम पाईचार्म को कवर नहीं करेंगे। हम दो प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड एंड एनाकोंडा के साथ हम जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे। पाईचार्म, जेट ब्रेन्स अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। जो हम क्लास के अंदर, लेक्चर्स के अंदर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आपको वो यूज करना है। बाकी अभी वो हम डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, if you are scared after watching this syllabus, then let me tell you, everybody who is currently working as a data scientist or as an AI engineer in the industry was also scared. प्रोग्रामिंग के अंदर चाहे आप डेवलपमेंट करो, चाहे आप मशीन लर्निंग करो, चाहे आप डीएसए करो, चाहे आप ऐप डेवलपमेंट करो, मतलब आप कुछ भी करो प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर बिगिनर हैं, देन इट इज कंप्लीटली नेचुरल टू बी स्केर्ड। स्पेशली अगर मेरी तरह कोई आपको इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट लिख के दिखा दे तो
घबरा जाता है इंसान अंदर से, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये सारी चीजें हम कवर कैसे करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज की टेंशन लेनी है कि जैसे जैसे बैच के अंदर लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपको उनको कंप्लीट करना है। लेक्चर्स के साथ में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, उन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। ये दो ही टेंशन लेनी है आपको। ये टॉपिक्स हम कैसे कवर करेंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेक्चर आएगा, आपका काम है लेक्चर को पढ़ना। आपका काम ये नहीं है कि टेंसर फ्लो में सीखूंगा कैसे। लेक्चर आप पढ़ लोगे तो अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अ सिंगल थिंग। तो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड होने की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली नेचुरल। सब सब ऐसे आज की डेट में कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी होगी, फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ सीखा होगा कोडिंग के अंदर, तो उनको भी ऐसी ही घबराहट हुई होगी। तो इट इज कंप्लीटली फाइन। कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, AIML करने के लिए कोई आपको बहुत बड़े लेवल का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं। दो चीजें मैंने बोली, कंसिस्टेंट एंड एफर्ट्स। दो ही चीजें डालनी है आपको। कंसिस्टेंट मतलब डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखते रहना है, और एफर्ट्स डालने हैं, हार्ड वर्क पुट इन करना है। हार्ड वर्क कैसे पुट इन करेंगे? लेक्चर्स को सीखेंगे तो टाइम लगेगा। अब लेक्चर्स डेफिनेटली, हम कोई भी पढ़ाई की चीज सीखते हैं, वो कभी भी मूवी जितनी, वो कभी भी रील्स जितनी, वो कभी भी यूट्यूब पॉडकास्ट जितनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। एफर्ट लगता है चीजें सीखने में, एंड वो एफर्ट हमें डालना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो जो एफर्ट है वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बाकी आपको किसी भी और चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों को बैच के अंदर हम कवर करेंगे। मैम, विल वी बी लर्निंग नंपाई पांडास इन डिटेल? यस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चर शेड्यूल। लेक्चर शेड्यूल की बात करें तो हमारे बैच के अंदर वीकेंड शेड्यूल होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। हमारे जो लेक्चर्स होंगे दे विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। रिकॉर्डेड फॉर्मेट के दो बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले वीकेंड शेड्यूल की बात कर लेते हैं। वीकेंड पर हमारे पास 3 दिन हैं जिसको हम वीकेंड मान सकते हैं, हमारा फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब जनरली हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हर एक हफ्ते में कब आएंगे? वो फ्राइडे एंड सैटरडे को 8 PM पर अपलोड हो रहे होंगे। तो वीक के एंड में ये 2 दिन हैं जब हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। अब हमने फ्राइडे एंड सैटरडे क्यों पिक किया? क्योंकि मेजोरिटी या तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो सैटरडे संडे को फ्री होते हैं। तो फ्राइडे को जो लेक्चर आएगा उसको हम सैटरडे को कंप्लीट कर सकते हैं, सैटरडे को जो लेक्चर आएगा उसको हम संडे को कंप्लीट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन ये था कि कई बार हमारे जो लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे वो जनरली हम संडे को रखेंगे, संडे इवनिंग्स को, तो वहां पर भी हमारी अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इन दो रीजंस की वजह से दिस इज द शेड्यूल जो हमने डिवाइस किया है, विच इज गोइंग टू बी द वीकेंड शेड्यूल, जिसके अंदर मेजोरिटी स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। अब क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक के अंदर हमारा बैच कब स्टार्ट हो रहा है? हमारा बैच आज स्टार्ट हो रहा है। आज क्या है? आज है 15 नवंबर, सैटरडे। अब क्योंकि हमारा बैच सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट वीक के अंदर हमारा एक लेक्चर सैटरडे को आएगा और एक लेक्चर संडे को आएगा। तो सिर्फ फर्स्ट वीक के अंदर लेक्चर सैटरडे और संडे को आएंगे। अब आज का लेक्चर जो है हमारा, अभी ये ओरिएंटेशन सेशन है, इसके बाद आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एंड सारी चीजें जो अभी मैं कवर कर रही हूँ दीज आर ऑल्सो कवर्ड इन द कोर्स इंट्रोडक्शन इनसाइड द फर्स्ट लेक्चर, तो उसके बारे में यू डोंट नीड टू वरी। पर फर्स्ट वीक के अंदर याद रखना है, फर्स्ट वीक सैटरडे संडे रहेगा, पर उसके बाद वाले जितने भी हमारे वीक्स हैं वो फ्राइडे एंड सैटरडे रहेंगे, ताकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी हो। अब हमारी लेक्चर्स आर गोइंग टू बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, एंड पर्सनली इफ आई टेल यू, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, कोडिंग ऐसी चीज है जिसको लाइव फॉर्मेट के अंदर सीखना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फीजिबल है। वाई? बिकॉज जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, हम कोई पेपर पेन पर तो लिख नहीं रहे कि सारी चीज, कोई एज सच सिस्टम नहीं है हमारे पास पेपर पेन पर हमें चीजों को लिखना है और सारी चीजें ठीक तरीके से वर्क करेंगी। जब भी हम कोडिंग को सीखते हैं, एंड इनफैक्ट हम एक तरीके से एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम पाइथन की भी बात कर रहे हैं, तो कोडिंग करते हुए बहुत सारे एरर्स हैं जो हमारे आएंगे, बहुत सारे बग्स हैं जो हमारे आएंगे। एंड एक अच्छे प्रोग्रामर की, एक अच्छे कोडर की निशानी ये होती है कि वो बग्स को देख के, वो प्रॉब्लम्स को देख के, वो एरर्स को देख के घबराता नहीं है। तो आपको भी जब एरर्स आएंगे, कोड आप लिखोगे फर्स्ट टाइम, उसके अंदर एरर्स आएंगे, तो घबराना नहीं है। इट इज 100% नॉर्मल। हर कोई जो कोडिंग करता है उसके एरर्स आते हैं और डेली बेसिस पे आते हैं। कोई माइक्रोसॉफ्ट में भी बैठ के एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, किसी और कंपनी में
अगर एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज एन एआई इंजीनियर काम कर रहा है, तो वहां पर भी उनके डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं जिनको सॉल्व करना उनका काम है। तो बग्स एंड एरर्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ प्रोग्रामर्स लाइफ। तो इसीलिए आपके कोई भी एरर्स आएंगे, सबसे पहले तो उनको घबराना नहीं है, और फिर उनको सॉल्व समझ के कि क्या एरर आया उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एरर्स कैसे आते हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हम जब लेक्चर्स पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे, तो हमें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पर जब भी प्रोग्राम लिखते हुए, जब भी कोड्स लिखते हुए, चीजों को सीखते हुए हमारे कोडिंग के अंदर एरर्स आते हैं, तो उन एरर्स को रिजॉल्व करने में टाइम लगता है, और वहां पर हमें लेक्चर्स को पॉज करना पड़ेगा। अब लाइव ऐसी चीज है जिसको आप पॉज नहीं कर सकते। टीचर तो क्या है, अगर मैं तो मशीन लर्निंग बहुत टाइम से कर रही हूँ, पर आप उसको फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो मेरे उतने एरर्स नहीं आएंगे, पर आपके बहुत सारे एरर्स आएंगे। इनफैक्ट मैं बहुत चीजों को बहुत जल्दी लिख पाऊंगी, पर आपको उन्हीं सेम चीजों को लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। मैंने पाइथन को बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मैं पाइथन का कोड बहुत जल्दी लिख सकती हूँ। पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाइथन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहोगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो शायद आपको फर्स्ट टाइम में उतने समझ नहीं आएंगे, सेकंड टाइम आप उसको थोड़ा सा और रिवाइज करना चाहोगे। तो ऐसे केसेस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स इज कि हमें बहुत ज्यादा एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की, हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स, कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कोई थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हर किसी का शेड्यूल डिफरेंट है। तो अगर आप सैटरडे संडे को फ्री हैं, हमने तो वैसे उसी शेड्यूल के हिसाब से चीजों को रखा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन्हीं दिन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। वरना अगर लेट्स सपोज आपका कुछ लेक्चर का पार्ट रह जाता है, कोई पोर्शन रह जाता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, तो उनको आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वीकडेज के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है विच विल बी अवेलेबल फॉर अस। एंड द सेकेंड बेनिफिट इज इट्स गोइंग टू सेव आवर टाइम। टाइम कैसे सेव होगा? कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हो सकता है आपको एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या एज अ स्टूडेंट ऑलरेडी आते होंगे। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनको पाइथन ऑलरेडी आता होगा, जिनको अब मशीन लर्निंग सीखना है प्राइम के अंदर, तो पाइथन आपको ऑलरेडी आता है, तो आप लेक्चर्स को 2x पे देख सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग को फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो वो शायद कुछ सेम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिपीट करके देखना चाहेंगे, 2 बार 3 बार देखना चाहेंगे किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को। तो वहां पर हमारे पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लस हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता चीजों को करने में। एंड लाइव सेशन की अगर मैं एक चीज बताऊं, जैसे यही सेम चीजें अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में बताती हूँ, तो लाइव सेशन के अंदर जनरली जो चीज कन्वे करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वही सेम चीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स में करीबन 30 मिनट्स के अंदर कन्वे हो सकती है। वाई? क्योंकि लाइव में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स भी देखूंगी, बीच बीच में किसी का कोई एडिशनल क्वेश्चन होगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। लाइव सेशन के अंदर अगर मुझे कोई बहुत एडिशनल चीज याद आ रही है, तो मैं उसको भी आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी। बट जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर चीजें सटीक होती हैं। सटीक मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स या तो फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिनके कॉलेज के अंदर असाइनमेंट्स भी आएंगे, कॉलेज के अंदर एग्जाम्स भी आएंगे, आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज के अंदर अप्लाई भी करना है, इंटरव्यूज के लिए भी बैठना है, सारी चीजें करनी है। एंड सेकेंडली, आप में से या तो कॉलेज स्टूडेंट नहीं है तो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनका फुल टाइम जॉब चल रहा है। तो ऐसे में माई गोल इज गोइंग टू बी हाउ कैन आई सेव योर टाइम एंड ऑल्सो टीच यू ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर नेसेसरी। तो दोनों चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि टाइम सेव करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर हो रहे। कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट सारे यूजफुल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल तरीके से कवर होंगे। प्लस आपके टाइम को जितना ज्यादा मैं बचा पाऊँ उतना हमारा फोकस रहेगा। एंड जो भी एडिशनल चीजें हैं उनको हम लाइव मेंटरशिप सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड दीज आर नॉट द रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव सेशंस। एक आपने देखे होंगे कि एक होती है लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग, जैसे हमें इस ओरिएंटेशन सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दीज आर क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब इनको प्रॉपर हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से इस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कवर होंगे। सब टॉपिक्स के अंदर हर एक लेक्चर डिवाइड होता है। इन केस आपको आगे जाकर बाद में कभी कोई पर्टिकुलर छोटा टॉपिक है जिसको रिवाइज करना है, तो आप डायरेक्टली जाकर उस छोटे टॉपिक पर जा सकते हो, आपको कहीं पे चीजों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लस आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग दीज AIML नोट्स, जो हर एक लेक्चर के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो वो नोट्स भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ताकि आपका और एक्स्ट्रा टाइम ना लगे उन चीज़ों को करने में, हम क्विक रिविजन कर सकें चीज़ों का। तो कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स से रिलेटेड पूछा था, तो वो मैंने कवर कर दिया। इनफैक्ट आई ऑल्सो शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दीज। प्लस पाइथन के अंदर हमारे पास लेक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो ध्यान रहेगा वो थियोरेटिकल लर्निंग पर नहीं रहेगा। हम यहाँ पर जब तैयारी की बात करें, जब हम AIML सीखने की बात करें,
जब हम AIML सीखने की बात कर रहे हैं, हम कोई कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे। हमें सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाना है कि हम यहाँ कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे। तो कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी वाला जो एटीट्यूड है वो हमें अपने बैच से नहीं रखना। कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी वाला क्या एटीट्यूड होता है? बेसिकली दैट एटीट्यूड इज कि ठीक है, लास्ट के एक हफ्ते हम बहुत सारे हमने नोट्स ले लिए, दोस्त से नोट्स ले लिए, इधर उधर से ले लिया, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सारी चीजें हमने रट ली, तैयारी हो गई, 60-70% सिलेबस कर लिया, कोई नहीं 100% का टाइम नहीं है तो 60-70-80% कर लिया। एग्जाम में गए, सारी चीजें लिख के आ गए, जितनी आती थी उतनी लिख के आ गए, थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा लिख दी, आधे एक नंबर के लिए थोड़ा जहां नहीं भी आता वहां भी कुछ लिख के आ गए, और अगले दिन भूल गए कि क्या लिखा था। अगले सेमेस्टर में पता ही नहीं कि पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या थे। इस मोड में हमें AIML नहीं सीखना है, क्योंकि ऐसे करियर नहीं बनता है। हम जब बैच के अंदर आए हैं, हम जब बैच के अंदर तैयारी कर रहे हैं, हम अपने करियर को बिल्ड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चीजों का लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक अगर आपको समझ में आएगा, हमें रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना कि चीजों को रट लिया, हमें लॉजिक पे ध्यान देना है। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया एक बार, तो चीजों को रिवाइज करना, चीजों को याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए लॉजिक अंडरस्टैंड करने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जस्ट मैम ने फर्स्ट लेक्चर करा दिया, सेकंड लेक्चर करा दिया, कोई नहीं, फर्स्ट लेक्चर फॉर्मेलिटी की तरह कंप्लीट करके जल्दी से बस आगे बढ़ना है। जल्दी से आगे बढ़ना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि जितनी भी चीजें कराई जा रही है, लॉजिक हमारे दिमाग के अंदर बैठना चाहिए, तब जाके हमें एक्चुअली फायदा होगा। तो इसीलिए सिर्फ लेक्चर्स को देखना काफी नहीं है। लेक्चर्स के साथ में जो असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उन असाइनमेंट क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगी, पर फर्स्ट टाइम में असाइनमेंट क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि प्रैक्टिकली हमारा दिमाग चले। हम सबसे पहला तो हम रिकॉल करें चीजों को। ह्यूमन ब्रेन कैसे चीजें याद रख पाता है, कैसे लॉजिक बिल्ड करता है, जब वो बार बार चीजों को रिकॉल करता है। रिकॉल करने का मतलब है जो पुराना सीखा था उसको दोबारा याद रखना। अगर आपने लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन हम खोलकर बैठेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग याद करेगा कि लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या लॉजिक बिल्ड किया था लेक्चर के अंदर, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब हम रिकॉल करते हैं, तब एक तो हमारी मेमोरी के अंदर वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है, दूसरा हमारा लॉजिक बेटर बिल्ड होता है। इसीलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है टाइमली मैनर में, और फर्स्ट लेक्चर के असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे तभी सेकंड लेक्चर को जाके देखना है। ठीक है, तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए चलना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है चीजों की। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई कॉलेज वाइवा है, आपकी कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी आपको अगर आप एंड लेक्चर तक नहीं पहुंचेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हम लॉजिक को बिल्ड करते हुए चलें। आई शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लेक्चर नोट्स। जैसे हमारे जो नोट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो सारी चीजें एंड टू एंड इनके अंदर कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। चीजों को मैंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश की है, सो दैट इट इज मोर रीडेबल टू यू। इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ कोड के पीसेस भी हैं जो आपके लिए इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको मैंने एज इंपॉर्टेंट नोट इंक्लूड किया है। इंपॉर्टेंट नोट वाली जो चीजें हैं वो एडिशनल चीजें हैं जो आप एडिशनली अपने नोट्स के अंदर पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये जो नोट्स मैं दिखा रही हूँ ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के नोट्स हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप वी आर गेटिंग एन आइडिया कि किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। एंड मैंने कोशिश की है कि कुछ डायग्राम्स भी मैं इंक्लूड कर दूं, सो दैट इट बिकम्स मोर रीडेबल फॉर अस जब हम नोट्स को पढ़ें रिविजन पर्सपेक्टिव से, सो दैट हमें लेक्चर के अंदर चीजों को रिविजिट करने से अच्छा है कि हम अपने नोट्स को ही रिवाइज कर लें नेक्स्ट टाइम जब हमें चीजों को करना हो। ठीक है, लेक्चर शेड्यूल की टर्म्स में आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इज इट क्लियर? लेक्चर शेड्यूल, कि लेक्चर का हमारा क्या शेड्यूल होगा। आज का जो लेक्चर है वो इस हमारे ओरिएंटेशन सेशन के बाद अपलोड हो रहा होगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड, विल द नोट्स बी प्रोवाइडेड? डाउट्स किस तरीके से पूछने हैं उसको बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैम, विल एमएल ऑप्स बी कवर्ड? एमएल ऑप्स प्राइम जो है इट इज फॉर डेटा साइंस, नॉट फॉर एमएल ऑप्स। एमएल ऑप्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, पर वो टॉपिक मेजोरिटी डेवऑप्स वाले हैं, जैसे डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया। हम डेडिकेटेडली एमएल ऑप्स को प्राइम के अंदर कवर नहीं करेंगे। प्राइम इज नॉट फॉर एमएल ऑप्स इंजीनियर्स, प्राइम इज फॉर पीपल हु वांट टू अप्लाई फॉर डेटा साइंस एंड एआई इंजीनियरिंग रूल्स।
युवराज सिंह राठौर पूछ रहे हैं मैम, व्हाट अबाउट डेटा एनालिस्ट, सेम स्किल्स एज डेटा साइंटिस्ट? डेटा एनालिस्ट की भी सिमिलर स्किल्स होती हैं जो डिमांडेड होती हैं, प्लस डेटा एनालिस्ट को पावर बीआई हो गया, इसके एडिशनली मैं बता रही हूँ पावर बीआई एंड टैबलो जैसे जो टूल्स हैं उनके ऊपर काम करना थोड़ा एडिशनली सीखना पड़ेगा। बट यस, अगर आप मशीन लर्निंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, यस दीज आर द सेम स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। मैम विल पाइथन बेसिक्स बी कवर्ड? यस, पाइथन बेसिक्स विल बी कवर्ड। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट लेक्चर के नोट्स देखोगे तो फर्स्ट लेक्चर शुरुआत ही हमने फर्स्ट प्रोग्राम के साथ किया है कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से लेना है। मैं फर्स्ट लेक्चर के आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, इनपुट आउटपुट डिस्कस करेंगे, प्रिंट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स में किस तरीके से टाइप कास्टिंग कन्वर्जन हम पाइथन के अंदर करते हैं, हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रीसीडेंस क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट, ओके। यस, एट द एंड हम एक जो मेजर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे दैट विल बी एन एआई चैटबॉट। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा मैम हम चैट जीपीटी लाइक सिस्टम्स को बिल्ड करेंगे क्या? हमारा वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स विल बी अ चैटबॉट बेस्ड प्रोजेक्ट। पर बहुत ज्यादा भी डिटेल्स में नहीं जाना टेक्नोलॉजीज के अंदर, बिकॉज इट विल गेट कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम चीजें कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हमारी लेक्चर शेड्यूल की बात हो गई, हमने नोट्स की बात कर ली, हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की बात कर ली। मैम विल वी बी प्रोफिशिएंट इन पाइथन थ्रू दिस कोर्स? यस, वी विल बी प्रोफिशिएंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग थ्रू दिस कोर्स। यस मानसी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लाइव मेंटोरशिप सेशंस। हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनसे रिलेटेड हमारे लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे। जैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, जैसे अपना रेज्यूमे हमें किस तरीके से बिल्ड करना है, उसके साथ में रेफरल्स हम किस तरीके से सीक आउट कर सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर, इंटर्नशिप्स के अंदर किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, व्हाट इज ऑफ कैंपस। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो हमारी प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं विच आर आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम। तो इन चीजों से रिलेटेड हमारे लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे। ये जो सेशंस होंगे ये लाइव होंगे, जैसे हमारा ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है इसी फॉर्मेट में जूम पर होंगे, एंड ये भी इवनिंग्स के अंदर होंगे। मेजोरिटी सेशंस का टाइम अराउंड 8 PM ही होगा, इट कुड बी 7:30, इट कुड बी 8:30, इट कुड बी 8 PM डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। तो इस तरीके से हमारे एडिशनली लाइव मेंटोरशिप सेशंस भी होंगे, और जितने भी लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे उन सबके बारे में हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे एडवांस में बता दिया जाएगा। ठीक है, एडवांस में बता दिया जाएगा, जूम का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा जैसे आपके पास ओरिएंटेशन सेशन का लिंक आया था। तो इसीलिए टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस को ऑन रखना है इन केस वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंटोरशिप सेशंस। तो मेंटोरशिप सेशंस आपके मोस्टली मेरे साथ हो रहे होंगे। लिंक्डइन वाला जो सेशन है ये आपका अमन सर के साथ होगा, एंड उसके साथ में कुछ और एडिशनल सेशंस भी है जिनको हम कराते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ जी सॉक सेशन जो हम कराते हैं। तो इस तरीके के कुछ और एडिशनल सेशंस भी हैं जो आपके साथ के साथ होते रहेंगे, जिनसे हम एडिशनल चीजें सीख रहे होंगे। सो दिस इज लाइव मेंटोरशिप सेशंस। अच्छा, जब हम चीजें सीखेंगे, जब हम एआईएमएल के अंदर चीजें सीखेंगे तो हमारे काफी सारे डाउट्स हैं जो आ सकते हैं। इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ टीएज होगी, और ये टीए टीम जो है ये हमारी बेसिकली एक कम्युनिटी पर होगी विच इज ऑन डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड प्राइम कम्युनिटी जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे टीएज होंगे, टीचिंग असिस्टेंट, जो हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आकर रैंडमली इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपका वेरिफिकेशन होगा, और कैसे होगा? ईमेल के थ्रू होगा। जिस भी ईमेल से आपने एनरोलमेंट किया था, जिस भी ईमेल से आपने प्राइम के अंदर रजिस्टर किया है, उसी सेम ईमेल पर हम आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस का ईमेल भेजेंगे,
जिसके अंदर इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक होगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, वहां पर जाकर यू हैव टू राइट योर ईमेल टू वेरीफाई योरसेल्फ, एंड जैसे ही पता चलेगा कि यस योर ईमेल इज रजिस्टर्ड विद प्राइम, वैसे ही आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये जो लिंक है ये हर दिन करीबन 20-30% स्टूडेंट्स को भेजेंगे। मतलब ये जो वेरिफिकेशन लिंक है, वेरिफिकेशन ईमेल है, ये हमारे पास आएगा हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। हर दिन करीबन 20-30% स्टूडेंट्स को हम ये ईमेल भेजने वाले हैं। तो करीबन 3 to 4 डेज के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास ये आ जाएगा। तो आपको ट्यूसडे तक वेट करना है। इफ यू हैवंट गॉटन द ईमेल येट, यू हैव टू वेट टिल ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे तक हम अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का पार्ट हो जाएंगे, जहां हम अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे आपने प्राइम के अंदर एनरोल किया था, उसके ऊपर आपके पास एक ईमेल आएगा। ईमेल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, एक वीडियो भी होगा, प्रॉपर वीडियो, कि आपको किस तरीके से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है और उसके ऊपर खुद को वेरीफाई करना है। जैसे आपने उसको ज्वाइन कर लिया, खुद को वेरीफाई कर लिया, वैसे ही विल बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जहां पर हम अपने टीएस से अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कवर होते जा रहे हैं, मतलब अभी हम पाइथन करेंगे, उसके बाद डेटा करेंगे, तो जो जो लेक्चर्स हम कर रहे हैं बैच के अंदर, उसी से रिलेटेड डाउट्स हम टीएस से पूछेंगे। रैंडम डाउट्स हमें नहीं पूछने हैं। टीएस आर डेडिकेटेडली फॉर द प्राइम बैच करिकुलम इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं शेयर करना चाह रही थी, जो आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने शुरुआत में भी टच किया, विच वॉज बेसिकली कि हमारा बैच तो अराउंड 4.5 मंथ्स का है। पर देखो, किसी भी स्किल को अगर एज अ प्रोग्रामर हम सीखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे डीएसए ऐसी चीज है जिसको आप 4-4.5 महीने के अंदर सीख सकते हो। डीएसए के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 4-4.5 महीने के अंदर सीखे जा सकते हैं। पर डीएसए के अंदर अगर आप टॉप 5% स्टूडेंट्स के अंदर आना चाहते हो, टॉप 1% स्टूडेंट्स के अंदर आना चाहते हो, तो वो 4-4.5 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल होगा? बेसिकली ये 4-4.5 महीने के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, इनको हम अप्लाई करके प्रैक्टिस करेंगे, तब पॉसिबल होगा। तो प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वही सेम कॉन्सेप्ट एआईएमएल के ऊपर भी अप्लाई होता है। बेसिकली हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे, हम अपनी एल्गोरिथम्स को कवर कर लेंगे, पर फाइनली जो चीजें हमने सीखी हैं उनको एक्चुअली यूज करना, उनके ऊपर खुद से भी कुछ दिमाग लगा के प्रोजेक्ट बनाना, खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करना, खुद से भी कुछ कोड लिखना, ये सारा ऐसा काम है जिसको करने में 6 months to 12 months का आपको टाइम लगेगा। तो बैच हमारा 4.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉप 1% बन जाएंगे जस्ट बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना और खुद का दिमाग लगा के भी कुछ प्रोजेक्ट्स को जब हम बनाएंगे, तब जाकर एक्चुअली हम वो टॉप 5%, टॉप 1% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो एक होता है कॉन्सेप्ट्स को सीखना, एक होता है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना, और एक होता है जो टॉप 5% तो टॉप 1% हम प्रोग्रामर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, टॉप 1% डेटा साइंटिस्ट की, टॉप 1% एआई इंजीनियर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके लिए काफी सारी एडिशनल चीजें होंगी जो हमें जाकर सीखनी पड़ेंगी, प्लस जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने सीखा है उसकी हमें सेल्फ एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर चीजें हमारे हमारे दिमाग में बैठती हैं और तब जाकर हम चीजों के अंदर प्रोफिशिएंट हो पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू कवर। तो दिस वाज अबाउट द डाउट सपोर्ट द टीए टीम। तो इसीलिए हर दिन अराउंड 20-30% स्टूडेंट्स के पास ईमेल जाएगा, एंड ईमेल के अंदर अपने स्पैम वाला जो सेक्शन है उसको भी चेक करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू वेट फॉर द डिस्कॉर्ड लिंक। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो आपके ईमेल पर आएगा। यू हैव टू वेट फॉर द डिस्कॉर्ड लिंक, वो हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली सेंड करेगी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले बैच ज्वाइन किया था उनको पहले जाएगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था उनको बाद में जाएगा, एंड इस तरीके से यू आर गोइंग टू गेट द लिंक। मैम जस्ट ज्वाइन द सेशन, विल द ओरिएंटेशन बी अवेलेबल लेटर? यस, द ओरिएंटेशन सेशन का रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, एक और चीज, स्टार्टिंग में क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन इज अ इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्दो हम पाइथन को डिटेल में कवर करेंगे, पर फिर भी एज अ स्टूडेंट अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग करी हुई है, तो शुरुआत के जो 1 to 2 वीक्स के अंदर
या इनफैक्ट 2 वीक्स भी नहीं बोलूंगी, 1 to 1.5 वीक्स में जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो हमें थोड़े से इजी लग सकते हैं अगर हमने ऑलरेडी पहले प्रोग्रामिंग की है। तो ऐसे केस में आप अपने लेक्चर्स को 2x करके देख सकते हो और अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा सो दैट अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कैचिंग अप हु आर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पर शुरू का 1 से 1.5 हफ्ता हमें चीजें बहुत मक्खन मलाई जैसी बिल्कुल स्मूथ लगने वाली हैं अगर हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करी हुई है। मैम विल ऊप्स बी कवर्ड? यस, हम पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी कवर करेंगे, तो ऊप्स को हम कवर करेंगे पाइथन के अंदर। मैम टुमारोज संडे लेक्चर विल यू प्रोवाइड इट अर्ली और 8 PM ओनली? कल का लेक्चर 8 PM पर ही आएगा, पर नेक्स्ट वीक से लेक्चर फ्राइडे एंड सैटरडे को आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, वाई हैव वी चोजन पाइथन? सबसे पहले बात करते हैं, हमने बात कर ली कि ठीक है हम AIML करेंगे, क्यों करेंगे वो दिमाग में अंदर क्लियर हो गया। 4.5 मंथ्स के अंदर हम अपने करिकुलम को करेंगे, कौन क्या करिकुलम में क्या क्या होगा, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। पर हमने पाइथन को पिक क्यों किया है? वाई पाइथन? हम कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बेसिकली पाइथन के अंदर एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया है, एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है विद द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि इट इज वेरी पॉपुलर इफ यू वांट टू डू डेटा साइंस और AI इंजीनियरिंग, बेसिकली डेटा साइंस ही। डेटा साइंस अगर हम करना चाहते हैं आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर, तो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस। एंड व्हाई इज इट अ पॉपुलर ऑप्शन? सबसे पहले तो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग इजी लगती है, इंट्यूटिव लगती है। पाइथन बिल्कुल आपको इंग्लिश जैसी लगेगी। आप पाइथन के अंदर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट। आप पाइथन के अंदर कुछ भी इनपुट लेना चाहते हो आपको लिखना पड़ेगा इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बहुत सिंपल लगेंगी आपको पाइथन के अंदर। प्लस इट हैज अ ग्रेट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर बहुत सारी यूजफुल लाइब्रेरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो डेटा साइंस को करना आसान बना देती हैं। जैसे डेटा के साथ डील करने के लिए वी हैव numpy, वी हैव pandas, वी हैव matplotlib, वी हैव seaborn। काफी सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हमारे पास हैं, scikit-learn है, टेंसरफ्लो है, pytorch है। तो बहुत सारी यूजफुल लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे काम को बहुत ज्यादा सिंपल बना देती है। सारी चीजों को हमें स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता जिसमें बहुत टाइम लगता है। प्लस पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, चाहे मैक पे काम कर रहे हैं, विंडोज पे काम कर रहे हैं, लिनक्स पे काम कर रहे हैं, हर जगह पाइथन वर्क कर सकती है। एंड इट हैज इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि पाइथन का जो इंटीग्रेशन है वो C++ जैसी लैंग्वेजेस के साथ भी हो सकता है। अब C++ जो लैंग्वेजेस होती हैं ये बेसिकली मशीन के काफी क्लोज वाली लैंग्वेज होती है। अब पाइथन के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, पाइथन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, पर पाइथन बहुत फास्ट लैंग्वेज नहीं है अगर हम उसको C++ या जावा के साथ कंपेयर करें तो। पाइथन एज कंपेयर टू दीज लैंग्वेजेस इज समवट स्लो। पर फिर भी मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम पाइथन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है फिर? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जल्दी वर्क करें, फास्ट वर्क करें। कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हम तो चाहते हैं सब कुछ फास्ट वर्क करें। तो पाइथन अगर C++ जैसी फास्ट नहीं है, फिर भी कैसे मशीन लर्निंग को हम पाइथन में करते हैं? बेसिकली पाइथन के अंदर जो काफी सारी मशीन लर्निंग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, काफी सारी जो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें कई सारी चीजें इंटरनली C++ के अंदर या ऐसी ही सिमिलर लैंग्वेजेस के अंदर इंप्लीमेंट हो रखी है। जिसका मतलब है कि इन लैंग्वेजेस से जब चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो हमारा जो कोड है उसके अंदर स्पीड आती है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम पाइथन का जो सिंपल होने का फीचर है उसको भी यूज कर पाते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन जो स्पीड वाली चीज है उसको भी हम लेकर आ पाते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर। तो हमें दोनों फायदे हो जाते हैं। मतलब C++ हमें पाइथन जितनी सिंपल नहीं लगेंगी पढ़ने के अंदर, पर ये फास्ट है, तो हमें फास्ट का भी बेनिफिट मिल गया और हमें ईजी होने का भी बेनिफिट मिल गया। तो इंटीग्रेशन हो पाता है पाइथन का कई सारे एडिशनल टूल्स के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ, एंड दैट इज हाउ वी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। प्लस पाइथन के अंदर हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, बिकॉज सिंपल है पाइथन के अंदर कोड, हम जल्दी से लिख पाते हैं। तो ऐसे केसेस में पाइथन के अंदर कोई भी अगर हमें एक्सपेरिमेंटल चीज करनी है तो उसको हम जल्दी कर पाते हैं। Ma'am, I have a question. Will we also cover DSA using Python or cloud services like AWS, Azure, Linux? देखो, DSA प्लस क्लाउड सर्विसेज अगर हम कवर करेंगे तो 4.5 मंथ्स के अंदर हमारा बैच कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि डीएसए अपने आप में एक 4 से 5 महीने का कॉन्सेप्ट है। डीएसए ऐसी चीज नहीं है जो हम 1 महीने के अंदर सीख लेंगे अगर हमें एक्चुअली डीएसए को सीखना है तो डीएसए एंड क्लाउड सर्विसेज आर नॉट समथिंग जो हम डिटेल
या जो हम कवर करेंगे, पाइथन के जो अपने इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, सेट हो गया, टपल्स हो गई, इनको हम कवर करेंगे। पर एडिशनली जो हमारे डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे बाइनरी ट्रीज हो गए, हमारे हैश मैप्स हो गए, उसके अलावा हमारे ग्राफ्स हो गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम नहीं कवर करेंगे। हम डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जहां पर डीएसए इज नॉट पार्ट ऑफ एआईएमएल। तो बैच के अंदर हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि डीएसए होगा या फिर क्लाउड सर्विसेज को हम कवर करेंगे। सेकंड चीज जो आपने रिक्वेस्ट की है, मैम कैन वी शिफ्ट द बैच टाइमिंग टू 8:30। देखो यही यही क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनका पीजी के अंदर या हॉस्टल के अंदर हो सकता है 8 to 9 PM हमारा डिनर टाइम हो। तो वही तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पर कि देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेक्चर्स, कि ठीक है हमारा जो लेक्चर है वो 8 PM पर अपलोड हो जाएगा, पर ठीक है हम एग्जैक्टली 8 PM पर अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, 9 PM पे जाके देख लो लेक्चर। सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी विच विल बी अवेलेबल फॉर अस इन आर लेक्चर्स। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को स्टडी करते हैं, एंड दैट मेक्स पाइथन अ वेरी वर्सेटाइल एंड अ ग्रेट लैंग्वेज टू डू डेटा साइंस विद। अच्छा, जब हम शुरुआत कर रहे हैं पाइथन को, तो ठीक है हमने ये हम हमारे दिमाग में ये आ गया एआईएमएल क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, कितने टाइम में पढ़ेंगे, बैच के अंदर होगा क्या, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर चीजों को चलना है। मैम ने बोला है सारी चीजों की एक साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे लेक्चर्स कराए जा रहे हैं वैसे करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पाइथन को सीखना स्टार्ट करेंगे तो हम पाइथन पे ध्यान देंगे, ठीक है। पर हम पाइथन के अंदर कोड को लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? बेसिकली दो बेसिक चीजें। सबसे पहले तो हमारे पास कोई लैपटॉप या हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसके ऊपर हम कोड कर सकें। दूसरा, हमारे पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए ताकि हम अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें और अपना कोई अगर हमें एडिशनल चीज इंस्टॉल करनी है उसको इंस्टॉल कर सकें। तो ये दोनों तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बैच की। पाइथन का कोड लिखने से पहले दो चीजों को हमें इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। एक है पाइथन विच इज द लैंग्वेज इटसेल्फ। पाइथन, ऐसा नहीं है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो सारी लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं। तो इसीलिए उन लैंग्वेजेस को, बेसिकली लैंग्वेजेस को जो कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो ओएस है वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाए, कमांड्स को समझ पाए। तो इसीलिए हम अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड, हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अब इन सबके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस प्लस वीडियोस की कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जो गाइड है वो आपको दे दी जाएगी। तो पूरा प्रोसेस इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपके पास अवेलेबल होगा, उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज द लैंग्वेज जिसको हमें इंस्टॉल करना है, प्लस विजुअल स्टूडियो कोड इज द कोड एडिटर जिसके ऊपर हम पाइथन को कोड करना स्टार्ट करेंगे। अब वैसे तो पाइथन को जब डेटा साइंस के लिए यूज करते हैं तो और भी कई सारे कोड एडिटर्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे पाइचार्म हो गया। पाइचार्म भी काफी लोग यूज करते हैं। कई कई लोग जेट ब्रेन्स पे भी काम कर लेते हैं, या एनाकोंडा। एनाकोंडा के साथ हम जुपिटर नोटबुक को भी यूज करते हैं। तो अगर आप पाइचार्म पर हैं, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दिस। नहीं तो इफ यू आर इंस्टॉलिंग अ कोड एडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर इज बेसिकली आर नोटबुक जिसके ऊपर हम अपना कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं। जैसे मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को हम नोटबुक पेपर पेन पे लिखकर चीजों को रखते हैं, वैसे ही जब हमें कोड लिखकर रखना होता है तो उसको हम कोड एडिटर के अंदर रखते हैं। अब कोड एडिटर की टर्म्स में, कोड एडिटर इज बेसिकली जहां पे हम अपनी पाइथन की फाइल्स बनाएंगे और पाइथन का कोड लिखेंगे और उस कोड को रन करेंगे। अब ये जो कोड एडिटर है, इसके लिए थ्रू आउट द कोर्स, पूरे प्राइम बैच के अंदर हम दो चीजों को यूज करेंगे। एक है विजुअल स्टूडियो कोड और सेकंड है ये कॉम्बिनेशन एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक का, जिसमें हम जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लैब को यूज करेंगे अपने कोड्स को लिखने के लिए। जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं, पर मैंने आपको दोनों कराए हैं। वाई? बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड इज ऑल्सो रियली गुड कोड एडिटर जिसके ऊपर आपको एज अ प्रोग्रामर कोड लिखना आना चाहिए, कोड रन करना आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइथन वाला पार्ट होगा, पाइथन मतलब शुरू के जो 2.5 वीक्स के अंदर जो हमारा कोड हम लिखेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर लिखेंगे। एंड उसके बाद वाला जितना भी बैच के अंदर कोड लिखा जाएगा वो हम जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब के ऊपर लिख रहे होंगे।
ठीक है। तो अभी के लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। एक बार हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, हम फिर डेटा के साथ डेटा प्री प्रोसेसिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर हम फिर एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के प्रोसेस को कवर करेंगे। तो बाद में जाकर हम इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी के लिए आपको दो चीजों को इंस्टॉल करना है, पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो कोड। मैम, हाउ मेनी लेक्चर्स विल बी रिलीज ऑन ईच डे? हर दिन एक लेक्चर भी रिलीज हो सकता है, दो लेक्चर भी रिलीज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लेक्चर। ठीक है। कोशिश रहेगी कि सिंगल डे के अंदर 2 से ढाई घंटे के जो लेक्चर ड्यूरेशन है वो आ जाए, ताकि हमारे पास ठीक ठाक लेक्चर ड्यूरेशन हो पढ़ने के लिए। अच्छा, मैंने अगर कोई लेक्चर है जो लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए 1 घंटे के अंदर करा है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस लेक्चर को 1 घंटे के अंदर ही कर लेंगे। अनलेस एंड अनटिल हमने उस लेक्चर को ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ऑलरेडी आता है, जैसे पाइथन हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी आती हो, तब तो वो उस लेक्चर को जल्दी कर लेंगे। पर अगर हम फर्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने में हो सकता है हमें 2 घंटे भी लग जाए, हो सकता है हमें 3 घंटे भी लग जाए। ठीक है, बीच में हम ब्रेक्स भी लेंगे, फिर उसके एडिशनली हम अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो एक लेक्चर को कंप्लीट करने में, सीखने में, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पढ़ाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जिसको आपको सेट करना है। ऐसे नहीं सोचना कि 1 घंटे का लेक्चर मुझसे 1 घंटे के अंदर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा, मेरा दिमाग स्लो चल रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है। रेज्यूमे वाला जो सेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली या तो फर्स्ट मंथ या फिर सेकंड मंथ के अंदर कवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हमारा जो रेज्यूमे वाला लाइव मेंटोरशिप सेशन है उसको हम कवर कर लेंगे। मैम, आई एम अ सिग्मा 9 स्टूडेंट, कैन आई स्टार्ट AIML parallelly in weekends? Yes, you can start if you have the time, तो yes, you can start parallelly. Ma'am, I'm in, as I know, in Delta batch, my brother also did chatbot in MERN stack course. Are we learning the same thing? देखो, हमारा जो डेल्टा बैच है, कोई स्टूडेंट अगर डेल्टा के होंगे या किसी को पता होगा, इट इज द वेब डेवलपमेंट बैच। वेब डेवलपमेंट बैच के अंदर हमने एक चैट जीपीटी प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने ओपन एआई एपीआई को यूज किया है। ठीक है, तो दिस वाज एन एंटायर चैट जीपीटी प्रोजेक्ट। अब ये तो डेल्टा बैच का अकेला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम एआई को यूज कर रहे थे, बिकॉज दिस वाज अ वेब डेवलपमेंट बैच, दिस इज नॉट एआईएमएल बैच। पर क्योंकि हमारा बैच कंप्लीटली एआईएमएल बैच है, तो उसके अंदर इस तरीके के एंड और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें पूरी हम एपीआई को यूज नहीं करेंगे, हम पूरे मॉडल को ही स्क्रैच से यूज करेंगे, बिल्ड करेंगे, या हम लाइब्रेरीज को यूज करेंगे। तो उस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा के अंदर दैट वाज वन प्रोजेक्ट जिसके अंदर एआई का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन था। पर प्राइम के अंदर सारे ही प्रोजेक्ट्स वैसे होंगे। प्लस डेल्टा के अंदर हमारा वो जो प्रोजेक्ट था वो वेब डेवलपमेंट हैवी भी था, उसके अंदर फ्रंट एंड भी काफी ज्यादा था। हमने बहुत ज्यादा उसका जो स्टाइलिंग है उसको इम्प्रूव किया था, बिकॉज वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड हैवी, बैक एंड हैवी। उसके अंदर हमने डेटाबेस को भी इंटीग्रेट किया था, मोंगो डीबी यूज किया है उसके अंदर। एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैंने ये भी दिया था कि आगे जाके हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर वो चीजें हम प्राइम के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, हम AIML पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट बोथ, दोनों पूरे बैचेस के अंदर ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो टूल्स इंस्टॉलेशन, plus there is one additional thing that I want to share with you, which I share in all of my batches, which is the 30 days challenge. देखो, बैच से हमें क्या क्या मिल जाएगा? आपने प्राइम को ज्वाइन किया है, हमें रिसोर्सेज तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। रिसोर्सेज कहने का मतलब है हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, हमें लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके साथ में वी आर गोइंग टू गेट द मेंटोरशिप सेशंस, हमें नोट्स भी मिल जाएंगे अपने लेक्चर्स के साथ, हमें काफी सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे,
तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैच से हमें मिल जाएंगी। पर इवेंचुअली आपको ये याद रखना है कि जब इंटरव्यू का दिन आएगा या कंपनी के अंदर टेस्ट देने का, कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने का दिन आएगा, तो वहां पर आपके टीचर नहीं जा सकते, वहां पे आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, इनसे आपको बैठकर सीखना पड़ेगा, इनसे आपको बैठकर नॉलेज लेनी पड़ेगी, उस नॉलेज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो 30 days challenge is the challenge that we are going to take up from today. Today is going to be the day one. और इस चैलेंज के अंदर हमें क्या करना है, फॉर द फर्स्ट 30 days हर दिन के अपने 2 से 3 घंटे हैं जिनको सेट कर लो कि ये मेरे वो घंटे हैं जो मैं डेडिकेटेडली प्राइम को देने वाला हूँ। वो स्टूडेंट हैं जो मान लो डेली बेसिस पे तैयारी करने वाले हैं, वो तो 2 से 3 घंटे दे दो। किसी का मान लो फुल टाइम अगर कुछ काम चल रहा है तो उनको उसी प्रोपोर्शन में फिर वीकेंड्स पे वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। पर एटलीस्ट आपके पास हर दिन के हिसाब से 2 से 3 ऐसे घंटे होने चाहिए जिसमें आप कुछ कोडिंग कर रहे हो, कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो। इसी के अंदर आपका लेक्चर्स को देखने का, कंप्लीट करने का टाइम आ जाता है। इसी के अंदर मेंटरशिप सेशंस हो गए, नोट्स हो गए, असाइनमेंट क्वेश्चंस हो गए, सारी चीजें आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने का टाइम हो गया। पर 2 से 3 घंटे आपको डेली बेसिस पर देने पड़ेंगे। ये ऐसी चीज है जो आपको एडेड एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 2 से 3 घंटे भी नहीं दे रहे अपने करियर को बिल्ड करने में, देन दैट इज द बेयर मिनिमम। आज की डेट में सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, सारी चीजें अच्छी हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, हम एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर हमें साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी हम इंडिया के अंदर बैठकर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड कॉम्पिटिशन इज आउट देयर इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। आप अगर बेसिक से बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम की भी हम बात करेंगे, मेडिकल की बात कर लेंगे, हम लॉ की बात कर लेंगे, अगर एक्चुअली हमें टॉप के 1%, टॉप के 5%, टॉप के 10% लोगों के अंदर आना है, तो हमें चीजों को, हमें एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा चीजों को, हमें हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो बच्चे पता नहीं 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। हमें थैंकफुली हमें वो 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, जो भी अनरियलिस्टिक नंबर्स हैं, उतनी पढ़ाई हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2 से 3 घंटे का रेगुलर बेसिस पे आप मुझे टाइम दे। अगर आपके कॉलेज क्लासेस चल रहे हैं, अगर आपका जॉब चल रहा है, उसके एडिशनली आप मुझे किसी तरीके से टाइम दे दो, चाहे सुबह दे दो, रात में दे दो, दोपहर में दे दो, आपको ये 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे हर दिन। नहीं तो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। चीजें कंप्लीट तभी होंगी जब ये 2 से 3 घंटे आपके निकलेंगे, और ये डेडिकेटेडली फर्स्ट 30 days के अंदर हर एक सिंगल दिन कुछ ना कुछ आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड करना है। आगे जाकर, अभी तो जैसे कॉन्सेप्ट थोड़े इजी हैं, आगे जाके कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो ये 3 to 4 hours भी बन सकता है। पर अभी के लिए अपना जो फर्स्ट 1 month है, उसके अंदर हर दिन के आपको डिसाइड करने कौन से मेरे वो 2 से 3 घंटे होंगे जो मैं प्राइम को देने वाला हूँ। तो मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए जो मैंने पहले भी बताई थी, एक तो कंसिस्टेंसी, एंड दूसरा आपका हार्डवर्क। कोई भी नई चीज आपको सीखनी है, हार्डवर्क आपको डालना पड़ेगा। एनीथिंग एनीथिंग इन प्रोग्रामिंग, एनीथिंग इन कोडिंग इज नॉट लाइक अ मूवी कि हम देख लेंगे और हम काफी कुछ सीख भी जाएंगे और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेक्चर्स फर्स्ट डे एंटरटेनिंग लग सकते हैं, सेकेंड डे एंटरटेनिंग लग सकते हैं, पर एक ऐसा पॉइंट हर स्टूडेंट की लाइफ में आएगा जब लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग लगेंगे। एंड वहां पर आपकी ये जो कंसिस्टेंसी वाली हैबिट होगी ना, ये जो 30 days वाली हैबिट होगी, यही एक्चुअली चीज है जो आपको डिसिप्लिन तरीके से पार ले जाएगी। तो शुरू में हमारा मोटिवेशन हाई है, शुरू में मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है चीजों को कंप्लीट करने के लिए, पर इवेंचुअली बैच कंप्लीट तभी होगा जब डिसिप्लिन्ड मैनर से हमें पता होगा कि ये चीजें हैं जो मुझे पढ़नी है, और ये मेरे दिन के 2 से 3 घंटे जो मुझे यही काम करने हैं। तो अपने दिन के वो 2 से 3 घंटे सेट कर लेने, क्या मेरे वो रात में 10 से 12 होंगे, क्या 9 से 12 होंगे, क्या वो टाइम होगा जब मैं अवेलेबल हूँ अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। इफ यू कंप्लीट दिस 30 days चैलेंज, देन आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि आप में से 90-95% स्टूडेंट जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे वो पूरा बैच भी कंप्लीट कर ही लेंगे। इनफैक्ट 95% से भी बड़ा नंबर है। अनलेस एंड अनटिल आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द बैच, क्योंकि जो आपने इनिशियल 30 days के अंदर किया है बस उसी को आपको रिपीट करना है, ठीक है। वैसे तो 30 days हमारे बैच का ऑलमोस्ट 25% या 20% टाइम होगा, पर फिर भी मैं कहूंगी अगर आप 30 days भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलो आपकी 40% जो लर्निंग है वो हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंट होना है। तो इसीलिए
टू थिंग्स आई नीड फ्रॉम यू, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। और इन दोनों के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं एज अ टीचर नहीं कर सकती। मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा सकती हूँ, चीजें बता सकती हूँ। इवेंचुअली लेक्चर को खोल के देखना, और इवेंचुअली जो आपको नोट्स दिए उनको रिवाइज करना, इवेंचुअली असाइनमेंट प्रॉब्लम्स दिए उनके सॉल्यूशन बैठ के लिखना, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इन प्राइम. So I want you to promise me that you're going to take up the 30 days challenge and you're going to consistently complete that challenge. ठीक है? Are you going to do it? Yes. Just write yes in the Q&A section. Whoever is going to do it. Yes. Okay. ठीक है? Yes. All right. ठीक है. ध्रुव सीकरी, मेघना, अभीक बंसल, प्रशांता चौधरी, निहाल, अभिषेक पांचाल. ठीक है. ऑल राइट. सना, अवनी, शुभम. मैं नाम लेना शुरू करती हूँ तब स्टूडेंट्स के यस ज्यादा आते हैं. ठीक है. अंशुल, अभय, कोमल, साहिल, पीयूष मोहंती, जावेद, रितम, खुशी, चिन्मय, नीरज, निखिल, कनव अरोरा, सिमरन ग्राक, अनमोल बजाज, सिमरनजीत, प्रभिन बारिक, देवेंद्र सिंह ठाकुर, अर्चित कुमार. एक स्टूडेंट है किंग खान करके. मैम, इफ आई स्टडी दिस कोर्स ओनली वुड आई बी एबल टू अप्लाई फॉर AIML एंड डेटा साइंस जॉब्स? यस. if you study this course only you will be able to apply for AIML and data science jobs. yes. वो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था. कौस्तुभ शर्मा, आशीष, आदित्य, बलराम, अश्विनी, हर्षा, हर्षिता सेठ, संभवी, धवल मिस्त्री, आभा, देवांश सावला, स्मित पंडित, रुद्र राव. ठीक है. ऑल राइट. एक एक का मैं नाम नहीं लूंगी सबका, पर ठीक है. आई होप मैसेज हमें क्लियर है कि हमें किस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखानी है. एंड वी हैव टू टेक अप द 30 days चैलेंज. एंड उसी 30 days चैलेंज के अंदर बेसिकली टुडे इज आर डे 1, जब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं. अब आई अंडरस्टैंड हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे रिलेटेड टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और भी एडिशनल चीजें, पर मैं जस्ट चाहती हूँ कि आज के दिन को, अभी हमने जितना ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस किया है उतनी चीजों को हम अभी दिमाग के अंदर बिठाएं. प्लस आज इंस्टॉलेशन वाला काम एटलीस्ट हम खत्म कर लें. इंस्टॉलेशन वाला काम, अगर ऑलरेडी आपने VS कोड इंस्टॉल कर रखा है, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, तो आप लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लो. पर एटलीस्ट कोशिश करना कि आज आप इंस्टॉलेशन वाला पार्ट करके सो. एंड अगर आपका लेक्चर रह भी जाता है लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 को आप कल कंप्लीट कर सकते हो. टुमारो इज संडे, मोस्टली लोगों की छुट्टी है, तो कल दिन में अपने लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लेना. एंड कल 8 बजे फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा. ठीक है. तो आज के ओरिएंटेशन सेशन को हम यहीं तक रखते हैं. ऑल राइट. एंड एक बार इनफैक्ट मैं समराइज भी कर देती हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली आपके बहुत और भी डाउट्स होंगे कि रेज्यूमे मैम किस तरीके से बनाएं, प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से हम चीजों को लिखेंगे, हम ऑफ कैंपस के अंदर कौन कौन से तरीके की पर्टिकुलर जॉब्स हैं. एंड बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, पर घबराने की बात नहीं है. सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे. सारे डाउट्स को हम डेडिकेटेडली लाइव सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. हमने शुरुआत की अपने कोर्स इंट्रोडक्शन के साथ, बेसिक मतलब समझा AIML का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. डेटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, इसीलिए हम डेटा विजुअलाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग, बहुत सारी डेटा से रिलेटेड चीजें सीखेंगे. हम प्राइम में कौन से 3 केसेस में बेनिफिट हो सकते हैं, व्हाट इज एन AI इंजीनियर, व्हाट इज अ डेटा साइंटिस्ट, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ओवरव्यू हमने डिस्कस किया. लेक्चर शेड्यूल हमारा किस तरीके से रहेगा, साथ में हमारे नोट्स किस तरीके से हमें मिल रहे होंगे. एंड नोट्स के अलावा हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस भी हमारे साथ होंगे जिनको हमें प्रैक्टिस करना है. हमारी लाइव मेंटरशिप सेशंस किस तरीके से होंगे. डाउट सपोर्ट के लिए हमारे पास ईमेल कहाँ पर आएगा, किस तरीके से हमें वेरीफाई करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगे ईमेल के अंदर. व्हाई एग्जैक्टली आर वी यूजिंग पाइथन, हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर पाइथन का कोड लिखने से पहले. एंड व्हाट इज द 30 days चैलेंज जिसको हमें टेकअप करना है, जिसका आपने मुझे प्रॉमिस किया है. तो ये सारी की सारी चीजें ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस की है. थोड़ा सा एक बार
ओरिएंटेशन अभी खत्म होगा तो थोड़ा सा 5 मिनट सोचना है सारी चीजों के बारे में कि एग्जैक्टली हमने क्या माइंडसेट बनाना है। अपना 1 महीने का पूरा शेड्यूल लिखना है। शेड्यूल मतलब कि आप हर दिन कौन से 2 से 3 घंटे हैं जो अपने प्राइम को देने वाले हैं, अपनी तैयारी को देने वाले हैं। एंड जैसे ये सेशन अभी हमारा हम ऑफ करेंगे इसको, वैसे ही आपका जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा। उसको 5-10 मिनट में अपना शेड्यूल बनाने के बाद आप अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख सकते हैं। लेक्चर देखने से पहले इंस्टॉलेशन करना है विजुअल स्टूडियो कोड इन पाइथन का, उसके भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के ओरिएंटेशन सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद भी हमारे काफी सारे और लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे आगे, जिसके अंदर हम मिलते रहेंगे। एंड ट्यूसडे तक, वेंसडे तक सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसका लिंक भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई विल लीव यू टू वॉच द लेक्चर्स बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लेट ना हो, आपके पास लेक्चर्स करने का भी और चीजें इंस्टॉल करने का भी एम्पल टाइम हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। Bye bye and welcome to this journey of Prime. Bye bye and good night, everyone.